अब हम डिस्कस करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के लिए हम लोगों ने क्या करना है। इट इंक्लूड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेनिफिट फॉर द कम्युनिटी, कि आप लोगों ने जो बिजनेस बनाया है वो किस लिए बनाया है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने कम्युनिटी को सर्व करना है, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक एग्जाम्पल कि मैं किस सोसाइटी की या किस प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने, कोई भी एक पॉइंट या दो पॉइंट आप एज एन एग्जाम्पल कर लेना, लिखने के लिए जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है, या तो मैं कहती मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कंपनी इतनी ज्यादा सारी प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं, मेरे को कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो ताकि लोगों को उस चीज का नुकसान ना हो। तो मैं किसके बारे में सोच रही हूँ, लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में। सो इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कि पहले जो चीजें बनती थी जिस मशीन से बनती थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता था या बहुत सारे एफ्लुएंट्स जो थे वो बाहर आते थे। अब हम क्या करेंगे, नया प्रोडक्शन का मेथड ढूंढ के लाए हैं। सेकेंडली, प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। बहुत सारे ऐसे जो है प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, पर मैं ऐसा प्रोडक्ट निकालना चाहती हूँ जो कि क्या है, सस्ता है। इतनी ज्यादा जो है कार है, मोटर बाइक्स जो है अवेलेबल हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ, एक मारुति निकाल रही हूँ 2 लाख में या 2.5 लाख में। किस पर्पस के लिए, ताकि जो लोअर कम्युनिटी है या मिडिल लेवल जो ग्रुप है, एटलीस्ट वो उन चीजों को क्या कर सके, उनकी जो है फैसिलिटीज है उनको ले सके। जैसे प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी भी अच्छी हो और उसके प्राइसेस भी क्या हो, लो हो। अब कहते ये तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, कि आप लोगों ने रिजनेबल प्राइसेस, फेयर प्राइसेस चार्ज करने हैं, कि मतलब बहुत हाई प्राइस नहीं उनसे चार्ज करोगे। ये तो तभी आप लोग कर सकते हो अगर आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट में लिख दिया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन सोसाइटी। आपने डिफरेंट कंपनीज खोली हैं, आपने बिजनेस खोले हैं, आपने इंडस्ट्रीज खोली हैं, किस पर्पज से, ताकि जो वहां के लोग रह रहे हैं, वहां पे पब्लिक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मैं आपको पहले भी एक एग्जांपल देती थी, आप कोई भी ले सकते हो, कि फैक्ट्रीज जो खुलती हैं सबसे पहले वहां से बाहर से वर्कर काम करने नहीं आते, जो पहले प्रेफरेंस किनको मिलती है, जो वहां पे लोकल एरिया में लोग रहते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो आप लोग। ये मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव है। कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव हर कंपनी का होता है, चाहे वो ट्रेडिंग है चाहे वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, ठीक है। किसी भी कंसर्न का जो है वो मेन मोटिव यही होएगा। सो नेक्स्ट उन्होंने लिखा है दिस इंक्लूड यूजिंग, यहाँ से आप लोग इसको भी एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं कि आप लोगों ने नए प्रोडक्शन मेथड्स यूज करने हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। या एक वर्ड लिखा है, मैं इसको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। डिसएडवांटेज ये वाला सेक्शन होता है जो सिक यूनिट्स होते हैं, बहुत लो या बहुत रूरल एरिया, जिसको मैं बोल देती हूँ ऐसी एरिया है जो बहुत अंडर डेवलप्ड है, आप लोगों ने उनके लिए काम करना है, ठीक है। सो यहाँ आप लोगों ने प्राइमरी फैसिलिटीज देनी है स्कूल्स को, ठीक है, वहां पे कंप्यूटर्स लगवा दिए, लाइब्रेरीज ओपन करवा दी। तो ये चीजें क्या कर रहे हो आप लोग, सोशल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। तो ये आपका भी हमने कवर करा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट और लास्ट वन करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है हमें सरवाइव करना है, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, इसलिए हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सोसाइटी रिक्वायर, सोसाइटी के लिए ये क्या है, जरूरी है, उनके लिए बहुत अच्छे वाले मेथड्स को मतलब पॉल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हों, कम प्राइजेस पे भी हों, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है, ये भी एक रीजन था। अब एक पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है, उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। Establishment are made up of resources that possess different background, experience, objective and personalities. जो भी आपका बिजनेस है, एस्टेब्लिशमेंट्स मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं, कंपनीज की बात कर रहे हैं, कि उनमें जो पर्सन काम करते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, उनका कल्चर, उनका एक्सपीरियंस, जो किसी का ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल कुछ पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो फ्री नहीं बैठ सकते, वो काम करना चाहते हैं, मतलब उनको ये है कि घर पे नहीं बैठना, हम थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। कुछ लोगों को अपनी जो है घर वालों के लिए या फैमिलीज के लिए काम करना पड़ता है, कुछ पर्सन का कोई रीजन, मतलब हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का क्या है, डिफरेंट पर्पस है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका एटीट्यूड वो क्या है, डिफरेंट है। तो कहते हैं हर पर्सन की
डिमांड्स भी क्या होंगी, फिर डिफरेंट होंगी। तो कहते हैं उनकी डिफरेंट डिमांड्स को बिजनेस ने क्या करना है, फुलफिल करना है। दिस डिफर फ्रॉम इकोनॉमिक नेसेसिटीज सच एज, पर्क क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, जो सैलरीज के साथ मिलते हैं। सो सैलरीज भी चाहिए उनको, पर्क्स भी चाहिए, सोशल ऑब्लिगेशंस के भी साथ साथ में उन्होंने क्या करना है, इक्वल अटेंशन पे करनी है कि उनकी ग्रोथ और प्रोग्रेस भी होनी चाहिए, मतलब प्रमोशन, ट्रांसफर, जैसे उनको मैनेजर से आगे ऊपर नेक्स्ट पोस्ट दे दी। तो ये चीजें क्या है, ये कहते हैं एक पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, किसी पर्सन को ज्यादा सैलरी चाहिए, ठीक है, कोई कह रहा है कि हमें ज्यादा बोनस दे दो या हमें कमीशन दे दो, पर्क्स की बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस की बात कर रहे हैं किसी भी तरीके के, या कोई कह रहा है हमें प्रमोशन चाहिए। तो कहते हैं ये सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब उनको जो भी इनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको क्या करना है, फुलफिल करना है।